स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग सी प्लस प्लस आज हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है। 7 लेक्चर अपलोडेड हो गए हैं, काइंडली इनको जाके देखें। अगर आपने इनको डिटेल के साथ नहीं समझा तो इसको जाके समझें। तो आज की जो हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास के अंदर मैंने एक कोड करवाया था जो कि इस तरह से था कि एक वेरिएबल लिया मार्क्स के नाम से, और फिर मैंने किया कि आप क्या करें कि सी आउट में प्लीज़ एंटर योर मार्क्स, और फिर यहाँ पे मैंने सी इन इनपुट लिया और उस जो इनपुट आ रही है उसको मार्क्स के अंदर मैंने सेव करवा दिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास है जब हम कोई डिसीजन मेकिंग करना हो प्रोग्रामिंग के अंदर या कहीं पे भी, तो हम इफ स्टेटमेंट्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वेबसाइट पे लॉगिन होना है तो वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग, आपके पासवर्ड जो आपने एंटर किया है, आपने जो ईमेल दी है वो आया कि करेक्टली एंटर किया है कि नहीं किया। जब आपका रिजल्ट बनता है तो आया कि आप पास हैं या फेल हैं। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जब भी हो रही होती है, आपका ग्रेड क्या है, आपके इतने से लेकर इतने मार्क्स है तो उस वक्त कितना आपका सीजीपीए होगा। तो ये सारा डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपकी इफ स्टेटमेंट्स की होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग। तो इफ एल्स के थ्रू हम ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इफ अगर आपके मार्क्स 49 से ज़्यादा हैं तो वो क्या करे, आपको कह दे कि आप पास है। और अगर आपके मार्क्स ये नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप एल्स की कंडीशन में चले जाएंगे, अदरवाइज वो क्या कर दे, ये कर दे। तो यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करके यहाँ पे मैं आपको एक वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 70। तो यहाँ पे देखें 70 पे उसने मुझे क्या कर दिया, ये दिखा दिया कि आप पास है। इसी तरह से मैं इसकी वैल्यू को दोबारा फिर से लेता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ 50। ठीक है, तो अब 50 के केस के अंदर या 70 के केस के अंदर तो ये देखें कि हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो इफ की, तो मुझे वो क्या दिखा देता है, पास दिखाता है। यहाँ पे जो ये सी आउट फेल जो है ये मुझे नहीं दिखाता। अब इसी तरह से मैं इसी को दोबारा रन करता हूँ और मैं 49 एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही 49 एंटर करता हूँ तो ये मुझे क्या कर देता है, ये फेल का जो आउटपुट है वो दिखाता है, पास की आउटपुट नहीं दिखाता। मीन अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसने इसके ऊपर जाना है, और जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली कंडीशन हम एल्स का पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास चल जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा हो रहा है वो ये जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, हमारी जो कंडीशन है वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ जो है वो प्रिंट होनी है, कौन सा ब्लॉक प्रिंट होना है। तो ये हमारे पास जो है जब ये ट्रू हो जाती है तो ये हमारे पास ये वाली लाइन चलती है। अब इसका थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट यहाँ पे है। हमारे पास कोड शुरू हुआ, कंडीशन आई। अगर कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो कंडीशनल कोड मीन इफ का ब्लॉक जो है वो चलेगा। और अगर हमारे पास इफ कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो एल्स का जो कोड होगा वो चलेगा, मीन इफ का कोड नहीं चलेगा। जैसे कि अभी 49 एंटर किया था तो ये इफ की जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो रही थी, तो एल्स में जो फेल वाला पार्ट था वो चल रहा था। तो एट अ टाइम कोई एक चीज चलेगी, या इफ का कोड चलेगा या फिर क्या होगा, एल्स का कोड चलेगा। जो भी है हमारे पास, अगर ये ट्रू हो जाती तो ये, और अगर फॉल्स हो जाए तो ये, और फिर दोनों यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये फिगर है हमारे पास फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट है इफ एल्स के सिलसिले में। अच्छा, इसी तरह से एक और हमने क्लास के अंदर प्रोग्राम किया था कि मैंने कहा था कि आप यूज़र से इनपुट लें, और वो n इनपुट ले रहा है, और इनपुट लेके वो क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि 2 पे डिवाइड होती है या नहीं होता। अगर ये फुली 2 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये नंबर जो आप एंटर करेंगे वो एक इवन नंबर होगा, और अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं होता फुली तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। अब मैं एंटर करता हूँ 56। तो ये देखें कि 56 इज इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होके तो ये आंसर जो है हमारे पास, ये इसका 0 आ जाता है, तो ये इस तरह से देता है।
अब आपकी कंडीशन जो है जो लगाते हैं, मेन जो चीज़ है इसमें कि कंडीशन लगानी क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपके एग्जाम में, अगर यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ कि 50 से ग्रेटर वाला पास है, तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही मैं 50 एंटर करूंगा तो ये कंडीशन जो लगी हुई है ये वाली, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसको क्या कर देगा, फेल कर देगा। जबकि हमारे एग्जाम में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है कि 50 वाला है। अगर किसी के मार्क्स 50 हैं तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो यहाँ पे देखें ये 50 वाले को भी उसने क्या कर दिया है, फेल कर दिया, जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट चेंज करने से। लेकिन अगर जैसे हम क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से कर लें, तो अब इस सूरत के अंदर क्या होगा, अब आप 50 एंटर कर भी दें तो क्या होगा, उसको पास कर देगा। जस्ट चेंज क्या किया हमने, ये वाली कंडीशन चेंज की। अगर ये कंडीशन हम क्या करें, हमने जो कंडीशन रखनी होती है ये बहुत ही सोच समझ के रखनी होती है हमारी, ताकि लॉजिक जो है या जो हम चाह रहे हैं वो करेक्टली उसका आंसर भी हमें मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे ब्लॉक्स लिख दें या जिसका जो है वो आंसर ही करेक्टली मैच ना होता हो। इसी तरह से आज क्लास के अंदर क्या हुआ था कि जैसे ये मैंने इवन ऑड का कोड लिखवाया था, उस एक स्टूडेंट था जिसने ये काम किया था कि इंट एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू जो n है उसको रिमाइंडर कर दिया 2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे ये किया कि अगर x जो है वो हमारे पास आ जाए लेस देन 1, और फिर वो कहता है जी इवन नंबर है और अदरवाइज वो ऑड नंबर है। अब ये देखिए कंडीशन उसने भी लगाई है, क्यों, रिमाइंडर 2 करने से इसका पॉसिबल आंसर जो है या तो फिर 0 आता है या फिर 1 आता है। आप कोई भी नंबर लें, जब उसका 2 पे रिमाइंडर करते हैं तो आंसर उसका या फिर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 7 है तो रिमाइंडर 1 है, 8 है तो रिमाइंडर 0 है, 9 है रिमाइंडर 1 है, 10 है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब लेस देन 1 का मतलब कि वो 0 है, वो फुली डिवाइड हो गया है। फुली जैसे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो एक इवन नंबर है। और अगर हमारे पास लेस देन 1 नहीं आता, मीन के 1 आएगा, तो वो उस सूरत में ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसको भी हम चला के देख लेते हैं। अब इस सूरत में देखें कि 11, अब जब उसको क्या करेगा, ये 11 रिमाइंडर 2 तो आंसर 1 आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो वो फौरन से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि जो हम स्टेटमेंट लगाएं कि वो एक ही तरह की हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं उसको लगाने के, लेकिन उसकी लॉजिक क्या है वो हमेशा हम आपके पास क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बाद मैंने एक क्लास में एक प्रैक्टिस टास्क आप लोगों को दिए थे कि टेक 2 इंटीजर नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूजर, और फिर उसके अंदर 4 पार्ट से आगे आपने करना है क्या है, 2 नंबर आगे, उन दोनों में से जो बड़ा है वो कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है वो शो करवाएं, फिर उन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाएं, फिर उन दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाएं। अब यूजर कोई भी नंबर दे सकता है, पहले वो बड़ा दे दे, बाद में दूसरे वाला जो नंबर एंटर कर रहा है वो छोटा दे दे, या पहले जो एंटर कर रहा है वैल्यू वो छोटी दे, बड़ी दे दे, जो कुछ भी इस तरह से वो कर दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो अब हमने इस प्रोग्राम को किया था, यहाँ पे देखें मैंने करके रखा हुआ है। अब 2 नंबर मैंने वेरिएबल ले लिए, डिक्लेयर किए, और पहले की वैल्यू को मैं इनपुट ले रहा हूँ x में, दूसरे की वैल्यू को इनपुट ले रहा हूँ मैं y में। अब इस कंडीशन को जरा देखें, कंडीशन क्या लगाई कि जो यूजर ने इनपुट दी हैं उन दोनों में से अगर तो ये पहले वाली बड़ी है तो ये कह दे जी x इज लार्जेस्ट, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो x लार्जेस्ट होगा, और अगर दूसरे वाली बड़ी होगी यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाली क्या होगी, वो बड़ी होगी, y जो है वो लार्जेस्ट होगा, तो इस यहाँ पे हमें y प्रिंट कर देगा। मीन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये वाली कंडीशन चलती है। तो इसको चला के देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल पहले जो है वैल्यू मैंने 5 एंटर की है, दूसरी दफ़ा 9 एंटर किया, तो ये देखें मुझे क्या कर रहा है, 9 यहाँ पे लार्जेस्ट दे रहा है। इसी तरह से अगर आप पहले 9 करेंगे फिर बाद में 5 करेंगे तो वो 9 ऑटोमेटिकली दे देगा। अब दूसरा टास्क हमारे पास क्या था कि स्मॉलर नंबर दे, सेम उसी तरह से 2 नंबर इनपुट लिए। अब इस कंडीशन को देखें, पहले मैंने क्या किया था, x ग्रेटर देन y, मीन x जो है वो बड़ा है। अब मैंने इस कंडीशन को जस्ट चेंज कर दिया कि x लेस देन अगर y है तो वो x को कह दे ये स्मॉलर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो y को कह दे कि y जो है वो स्मॉलर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर क्या होगा कि ये दोनों इनपुट्स मैंने ले लिए,
अब अगर x जो है वो बड़ा है, डिसेंडिंग हमारे पास आता है, पहले हमने बड़ी वैल्यू लेनी है फिर छोटी वैल्यू, तो इसका मतलब x पहले आ जाएगा और कॉमा लगा के मैंने क्या कर दिया, y को बाद में लिख दिया। और अगर x बड़ी नहीं है तो वो क्या करेगा, पहले y को लिख देगा और फिर बाद में क्या कर देगा, x को यहाँ पे ले आएगा। सेम इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने क्या किया है, जस्ट ये देखें, इसकी प्रिंट स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे देखें कंडीशन वही रहने दी, x था पहले फिर y था, और इधर जाके मैंने क्या कर दिया, y को कर दिया। मीन जो छोटी वैल्यू है पहले प्रिंट हो जाए और बड़ी जो वैल्यू है वो बाद में प्रिंट हो जाए। तो ये कंडीशन आपकी क्या करती हैं, ये सारे फैसले कर रही होती हैं कि हमने क्या काम करना है और किस तरह से उसको दिखाना है। तो ये था हमारे पास इफ एल्स किस तरह से वर्किंग करता है, या कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो इफ एल्स का पार्ट है वो किस तरह से काम करता है। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।